अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे, मैं आपको किंग्स नॉलेज की रैपिड सीरीज़ में एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों के पिछले एपिसोड पर प्यार और मोहब्बत को देखकर हमारी टीम ने दिन रात बहुत मेहनत की और आपके लिए एक और एपिसोड लेके आए। इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश की है जो कि पीपीएससी के पेपर्स में और एफपीएससी के पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा उसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके आथर्स के बारे में। ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीपीएससी और एफपीएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। ऐसे दे देते हैं कि बुक का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस राइटर की है, या फिर वो आगे से आपको पूछ सकते हैं कि ये राइटर ने कौन सी बुक लिखी है और नीचे उसके ऑप्शंस दिए होते हैं और उसके बारे में वो पूछ लेते हैं कि ये बुक जो है वो इस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। तो जो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर उनका फोकस रहता है, उनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सबसे फेमस एक बुक है पाथवे टू पाकिस्तान। ये एक बुक है जो कि ना चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने लिखी थी। तो इसके बारे में पूछ लेते होते हैं कि ये पाथवे टू पाकिस्तान किस राइटर ने लिखी है, तो आपको बताना होगा कि ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने लिखी है। उसके बाद आप लोग खुद भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, पीपीएससी या एफपीएससी के स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोगों के इल्म में ये बात होगी कि जो हमारे जनरल्स हैं या फिर हमारे आर्मी के रिटायर्ड होते हैं, वो अपने रिटायर्ड पीरियड में या अपनी ड्यूटी पीरियड में ना बुक्स वगैरह लिखते हैं। तो जनरल अयूब खान साहब ने भी एक बुक लिखी थी, उसके बारे में भी अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने लिखी थी। उसके बाद एक और हिस्ट्री पे बुक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ये काफ़ी फेमस बुक थी और इसके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है कापीज़ जो हैं इसकी बिकी भी थी। ये आर जे कोलिंगवुड ने लिखी थी। आगे हिस्ट्री की एक और बुक है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सार्सियंस। ये हिस्ट्री जो है ये सैयद अमीर अली साहब ने लिखी थी। तो इसके बारे में भी पेपर्स में पूछा जा चुका है। हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक इस एमसीक्यूज़ को काफ़ी दफ़ा रिपीट किया गया है। उसके बाद फ़ातिमा मीर साहिबा जो हैं, इस तरह से सवाल आ सकता है कि फ़ातिमा मीर साहिबा की कौन सी किताब है जो कि नीचे दर्ज की गई है। तो आपके सामने जो ऑप्शन होंगे उनमें जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा कि हायर देन होप द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब जो हैं साउथ अफ्रीका की एक बहुत अच्छे लीडर थे, एक अजीम रहनुमा थे। तो उनके बारे में फ़ातिमा मीर साहिबा ने ये किताब लिखी है। उसके बाद एक किताब लिखी थी लॉरेंस ज़ीरिंग ने। लॉरेंस ज़ीरिंग जो है उन्होंने किताब लिखी थी कि पाकिस्तान जो है वो 20वीं सदी के अंदर किस तरह से होगा। तो पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी, ये लॉरेंस ज़ीरिंग साहब ने लिखी थी। तो उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही बैरूनी ताकतों का, बैरूनी लोगों का जो है वो तवज्जो का मरकज़ रहा है, तो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में लिखते रहते हैं। तो उन्होंने ये इस तरह से प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी 20वीं सदी के अंदर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद एक हैं जी एम ए इस्फ़हानी साहब। एम ए इस्फ़हानी साहब ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं हमारे अजीम लीडर थे, हमारे रहनुमा, मोहसिन कौम जो हैं, उनके ऊपर लिखी थी किताब क़ायद आज़म जिन्ना एज़ आई न्यू हिम। इस तरह का टाइटल है बुक का और ये एम ए एच इस्फ़हानी ने लिखी थी। अगली बुक जो है वो पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे जर्नल्स जो हैं वो किताबें वगैरह लिखते हैं। और क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है कि जो जर्नल्स होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और उन लोगों ने भी दुनिया का नॉलेज उनके पास होता है, लोगों के साथ मिलना उठना चढ़ना, और उनकी एक अपनी प्रजम्पशंस होती हैं। तो उस हिसाब से वो लोग जो हैं उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है, तो इसलिए वो बुक्स वगैरह लिखते रहते हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बुक लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर। ये किताब जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिखी थी। उसके बाद आप लोगों को पता है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो उनको फांसी दी गई थी, तो उससे पहले उनकी एक जो बुक है वो भी मंजर आम पर आई थी, इफ़ आई एम असैसिनेटेड। ये बुक जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जनवरी 1997 में लिखी थी, 79 में लिखी थी। तो जी आगे एक हिस्ट्री की बुक जो है वो हमारी टीम ने देखी है कि हिस्ट्री की एक और बुक जो है वो पेपर में जो पूछी जाती है वो फिलिप हिट के हिटी ने लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ द अरब्स।
ये बुक काफ़ी फेमस थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक भी है। तो इसके अलावा मतलब पीपीएससी की प्रिपरेशन के अलावा भी ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है और आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक बुक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये आर्नल्ड जे टॉइनबी ने लिखी थी, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। एतजाज़ एहसन जो हैं काफ़ी फेमस हैं अपने लॉ के बारे में, उनको काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी उनको मोतबर भी समझा जाता है। इसके अलावा काफ़ी दानिशमंद भी हैं, ज़हीन हैं। तो उन्होंने लिखी थी बुक द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये तख्लीक है जी एतजाज़ एहसन साहब की। आगे एक अब्दुल कदीर बद अयूनी साहब ने एक बुक लिखी थी मुंतखिबुल तवारीख। ये किताब जो है अब्दुल कदीर बद अयूनी साहब ने लिखी थी। द प्रिंस ऑफ पोलिटिकल ट्रेटीज़, ये जो है वो मैकियावेली ने लिखी थी बुक। ये बुक भी काफ़ी फेमस थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक थी। आगे सरोजनी नायडू एक हिंदू राइटर थी, तो उन्होंने बुक लिखी थी मोहम्मद अली जिन्नाह एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटी। क्योंकि हमारे कायद जो थे वो बहुत ही अजीम रहनुमा थे और वो हमेशा से ही एक मुनज़्ज़म और अच्छी यूनिटी चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो एक यूनिटी के साथ रहें। और उसी हवाले से सरोजनी नायडू ने एक बुक लिखी थी क़ायद आज़म एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। क़ायद आज़म की ज़िंदगी पर ही एक और किताब लिखी गई थी जी अलाना ने। ये एक इंग्लिश राइटर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी क़ायद आज़म के ऊपर, क़ायद आज़म जिन्नाह द स्टोरी ऑफ अ नेशन। इस टाइटल के साथ उन्होंने क़ायद आज़म के ऊपर एक और बुक लिखी थी। उसके बाद रॉबर्ट ड्यूरी ऑसबोर्न ने एक बुक लिखी थी इस्लाम अंडर द अरब्स, कि अरब्स के अंदर जो इस्लाम है वो किस तरह से है। तो इसके बारे में भी काफ़ी बुक्स के अंदर पूछा जाता है सॉरी, पेपर्स के अंदर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है कि इस्लाम अंडर द अरब्स वाज रिटन बाय। तो आप लोगों ने इसका बताना होगा कि रॉबर्ट ड्यूरी ऑसबॉर्न जो है वो इसके राइटर हैं। आगे जो बहुत ही एक फेमस बुक है वो जो आती है वो हमारे पास आती है फतूहात फ़िरोज़ शाह, कि फ़िरोज़ शाह ने कौन सी फतूहात की हैं। ये पुराने लीडर थे और बादशाह थे और किस तरह से उन्होंने जंगें लड़ी और जीती हैं, तो उसके बारे में ये बुक है कि फतूहात फ़िरोज़ शाह। तो ये इसके राइटर जो हैं वो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं और उन्होंने खुद ही इसको राइट किया है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि उन्होंने अपने आप बीती जो है वो खुद डिस्क्राइब की हुई है। आगे एक किताब है हुमायूं नामा। इसके अंदर हुमायूं खान की हिस्ट्री बताई गई है और ये बुक जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है, एक फेमस राइटर हैं हमारे कॉन्टिनेंट की। और उन्होंने इसके अंदर हुमायूं नामा के अंदर हुमायूं साहब की जो हिस्ट्री है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया हुआ है। आगे तज़किये बाबरी, इसके अंदर जो है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खुद इस बुक को लिखा है। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो इंग्लिश में नाम लिया जाता है वो इस तरह से है कि बाबरनामा, इसको कहते हैं बाबरनामा। ये है जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तज़किये बाबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने खुद लिखी थी ये किताब। ये भी एक बहुत फेमस जो हैं वो गुज़रे हैं और उन्होंने किताब लिखी है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। आगे एक बुक है मजमा उल बहरीन। ये किताब जो है मोहम्मद दारा शेखो ने लिखी है। तो इस किताब के अंदर कहते हैं, मतलब उन्होंने बताया है कि किस तरह से दो जो ओशंस हैं वो आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। आप लोगों ने भी सोशल साइट्स के ऊपर या फिर कभी यूट्यूब के ऊपर आपने ये वीडियोस देखी होंगी कि वो दिखा रहे होते हैं कि दो सीज जो होते हैं, दो ओशंस जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहे। तो ये मजमा अल बहरीन जो है उस किताब के अंदर उसमें उस बारे में लिखा गया है। आगे जिन्ना साहब के ऊपर एक और बुक जो है वो स्टैनली वोलपर्ट ने लिखी थी। ये बुक का टाइटल है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जिन्ना ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, तो आप लोगों ने बताना होगा कि स्टैनली वोलपर्ट ने लिखी है। ये काफ़ी जो फेमस क्वेश्चंस आते हैं और पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो उसके बारे में ही आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी वीडियोस को शॉर्ट से शॉर्ट रखें, लेकिन आप लोगों के पास आप लोगों को सही नॉलेज ट्रांसफ़र करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अगर आप लोगों को
किसी किस्म की भी कोई भी सजेशंस हों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे आपको बताते हैं कि स्ट्रगलर फॉर द पाकिस्तान जो है, ये डॉक्टर इश्तिहाक हुसैन कुरैशी साहब ने 1965 में लिखी थी। स्ट्रगल फॉर द पाकिस्तान। आगे इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने लिखी थी। बहुत ही जो हैं वो अदब की दुनिया में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। आगे वॉर एंड पीस जो है, ये बुक किसने लिखी थी, इस ये क्वेश्चन आएगा। और इसका जो सही आंसर है वो लियो टॉल्स्टॉय है, उन्होंने ये बुक लिखी थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जेन एस्टन की एक तख्लीक है और बहुत ही खूबसूरत बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने खुद पढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है, ये बहुत फेमस बुक थी और इसके बारे में भी सवालात आते रहते हैं। जेन ऑस्टन की एक और बुक थी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो कि जेन ऑस्टन ने लिखी है, उसके बारे में बात करने के बाद हम आगे अगली बुक की तरफ जाते हैं। ये एडम स्मिथ की क्रिएशन है, द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसके बाद जो आगे बुक आती है वो हमारे पाकिस्तानी फेमस राइटर जो हैं अहमद नदीम कासमी साहब की है। बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही उनकी राइटिंग का बोलबाला है। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी कपास का फूल। कपास का फूल जो है, आपको MCQs आएगा, कपास का फूल वाज रिटन बाय, एंड उसका आंसर जो है वो अहमद नदीम कासमी है, करेक्ट आंसर जो है। उसके बाद इस सदी के जो सबसे अजीम साइंसदान माने जाते हैं, और उनका काफ़ी, आप लोग उनसे बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं होंगे, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। तो वो हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो हैं, उन्होंने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी। तो जो अभी पीछे रिसेंटली कुछ 2-3 साल हुए हैं उनकी डेथ हुए हुए, और उनके बारे में बताया जाता था कि ये इनका IQ जो है वो आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी अजीम साइंसदान गुजरे हैं स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कि किस तरह से जो स्पीशीज़ की तख्लीक हुई है। तो अगर आप लोगों में से कोई जो हैं वो बायोलॉजी के फील्ड से वाबस्ता हैं तो आप लोग इस बुक से भी फेमिलियर होंगे, और चार्ल्स डार्विन के नाम से भी आप लोग आशना होंगे कि उन्होंने ये बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह से स्पीशीज़ जो हैं वो बनी हैं। आगे शाहनामा इस्लाम जो है वो बुक है, और ये हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखी है। आगे एक बहुत ही फेमस जो बुक सीरीज़ है उसके बारे में आई है, और ये बुक जो थी वो JK रॉलिंग ने लिखी थी, ये सीरीज़ जो थी। और आप लोगों में से भी काफ़ी लोग जो हैं उसके वाकिफ़ होंगे हैरी पॉटर से। और हैरी पॉटर जो है उसके बाद उसको फिल्म में भी कन्वर्ट किया गया था, और इस नावल की बेस पर फिल्म भी बनाई गई थी। और लेकिन ये बहुत ही एक फैंटसाइजिंग जो बुक है वो फैंटेसी के ऊपर बेस करती है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसकी जो कापीज़ हैं वो सेल हुई थी। उसके बाद आयशा जलाल ने एक बुक लिखी थी, द सोल ऑफ स्पोक्समैन, जना एंड द मुस्लिम एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। और ये जो है वो आयशा जलाल ने लिखी थी। उसके बाद आगे एक जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की एक और बुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसको भी काफ़ी दफ़ा पेपर्स के अंदर रिपीट किया जा चुका है, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने लिखी थी। H.G. वेल्स जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी, टाइम मशीन। तो टाइम मशीन जो है वो एक बुक है जो कि H.G. वेल्स ने लिखी थी। इसके ऊपर भी मूवीज़ बन चुकी हैं, टाइम मशीन के ऊपर भी, कि किस तरह से लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर से पास्ट में जाते हैं। इस तरह के सीन्स जो होते हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये फ़िज़िक्स के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। तो उसमें ये टाइम मशीन जो है वो H.G. वेल्स ने लिखी थी। आगे द ग्रेट गैट्सबी जो है वो F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखी थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बुक है, और जो F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखी थी। उसके बाद सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पीरज़ादे हैं उनका काफ़ी नाम है। तो उन्हीं में से एक हैं सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब। उन्होंने बुक लिखी थी, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में एक अजीम जो हैं वो बैट्समैन थे,
तो उन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी की हुई थी, आप ऐसे समझ लें। ऐसे आपको शायद उनका नाम अपने ज़हन में आ रहा होगा। उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने एक बुक लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि थी प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद द लेसन ऑफ हिस्ट्री, ये एक बुक है जो विल एंड एरियल ड्यूरेंट ने लिखी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम मैडनेस एंड सिविलाइजेशन के बारे में। ये माइकल फोकल्ट ने लिखी थी। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय माइकल फोकल्ट। तरीकुल उमम वल मलूक, ये एक ऐसी बुक है जो कि इब्ने जरीर तबरी ने लिखी थी, और इस बुक के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो कि तरीक़ के बारे में हैं उनको डिस्क्राइब किया है। आप लोग अपने खाली वक्त में इस बुक को पढ़ सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मालूमात वाली बुक है। उसके बाद कॉन्डोलीज़ा राइस ने एक बुक लिखी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अ मेमोयर ऑफ फैमिली। ये जो है वो कॉन्डोलीज़ा राइस ने लिखी थी। नाम से ही आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अ मेमोयर ऑफ फैमिली। उसके बाद कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ गॉड। ये बुक जो है वो नाम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और आप लोगों को इसको याद रखना भी आसान रहेगा। हिस्ट्री ऑफ गॉड वाज रिटन बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। यहिया अल बदूरी जो हैं, उन्होंने जो बुक लिखी थी, उन्होंने बुक लिखी थी फतूह अल बुल्दान। तो ये उनकी एक फेमस राइटिंग है। और इसके बाद जॉन डेवनपोर्ट ने एक बुक लिखी थी, एन अपॉलजी फॉर मोहम्मद द कोरियन। जॉन डेवनपोर्ट ने एक बुक लिखी थी, द अपॉलजी फॉर मोहम्मद एंड द कुरान। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, और इसके बारे में भी सवालात जो हैं वो पेपर के अंदर आते रहते हैं। चौधरी मोहम्मद अली ने एक बुक लिखी थी, द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये एक पीछे जो है अभी हाल ही में पीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर ये एमसीक्यूज आया हुआ था। द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली। और जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं, उनकी पहले ही हम तो क्रिएशंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब आगे उनकी जो साहबजादी हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी एक क्रिएशन है द डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने लिखी है। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग जो है, उन्होंने जंगल बुक लिखी थी। जंगल बुक जो है ये बच्चों की काफ़ी फेमस स्टोरी है, और बच्चे इसके ऊपर कार्टून्स भी बने हुए हैं और कुछ मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो बच्चे इन वीडियोस को देखना वो काफ़ी पसंद करते हैं, और इसकी बुक्स जो हैं इसके अलावा इसकी जो बनाए जाते हैं कॉमिक्स, वो भी काफ़ी बिकते हैं। आगे जो हैं वो शेख सादी साहब हैं। शेख सादी जो हैं वो काफ़ी, उनको सूफ़ी माना जाता है, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। और उन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी द बोस्टन ऑफ सादी, मतलब सादी साहब की जो बोस्तान है उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के अंदर इल्म और पाकिस्तान तरक्की करता रहे, हमें दीजिए इजाज़त। हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।